तो खुशखबरी मैंने सुनाई आपको, क्या है खुशखबरी? बोलो जोर से शाबाश, हाँ बोलो। हाँ, वो हमारे पापों को मिटा दिया उसने। खुशखबरी ये है कि हमारे पापों को उसने ले लिया है। खुशखबरी ये है कि उसने हमारे पाप मिटा दिए। सबको जाकर बताओ, अगर पापी होंगे तो परमेश्वर से हमारा कोई लेना देना नहीं, तो परमेश्वर से हमारा कोई लेना देना नहीं। समझ में आ रहा है आपको? इसलिए यीशु आया इस दुनिया में। वो आया इसीलिए कि पाप का उद्धार करे। वो जन्मा इसीलिए। मत्ती की किताब उसका 1 अध्याय का 21 वचन में लिखा है, वो पुत्र जनेगी और वो लोगों को पाप से उद्धार करेगा। आज लोग वहां जा रहे हैं, गंगा में जा रहे हैं, नहाने के लिए जा रहे, नहीं जा रहे? अरे क्या तो धोने के लिए जा रहे हैं गंगा में? आप धोने के लिए जा रहे, नहीं जा रहे? नहा रहे हैं, लेकिन जैसे नहा रहे वैसे के वैसे हैं। अंदर का जो पाप है वो तो वैसे वैसे है। वहां से निकलने के बाद तेरी ऐसे लगे हुए हैं। चोरी, झूठ, घृणा, द्वेष, लोभ, लालच, ये सब लगा पड़ा है वहां पर। मैं पिछली बार वीडियो देख रहा था, जो कुंभ का मेला लगा हुआ था ना, तो उसमें देख रहा था एक बाबा जो है कई माला टांगे हुए गले में और लोगों को गाली दे रहा है, मार रहा है, बताओ। और बाबा जी बने हुए हो। बाहर तो वेश धारण करा हुआ है, इसीलिए बाइबल में लिखा है कि बाहर भेड़ का वेश धारण करके अंदर से फाड़ने वाली भेड़िया, ठीक है ना? तो बाहर से तो वो बाबा बिल्कुल वैसे कपड़े बने, लेकिन अंदर से लोगों को मारने के लिए गाली, इतनी गाली दे रहा है वो। और बताओ कब का पता नहीं कितने सालों से वो बाबा बना हुआ। लोग हिमालय में जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, तो बाहर तो ना रहे, लेकिन अंदर का पाप नहीं धुल रहा है। तो यीशु का जो लहू है हमारे हृदय को धोता है। यीशु का लहू जो हमारे पापों को मिटा देता है। समझ में आ रहा है आपको इतना तक? ठीक है ना? और पहला तिमुथियुस की किताब उसका 1 अध्याय का 15 वचन में क्या लिखा हुआ है? पढ़ो बेटे सर, थोड़ा सा तो मैं बता दूं। तो इसलिए प्रभु आया है यहाँ पर हमारे पापों को मिटाने के लिए। तो तुम्हारे पाप मिट जाने चाहिए या नहीं मिट जाने चाहिए? अरे पाप से मुक्त होना है या पाप के साथ रहना है? पाप के साथ रहेंगे तो सीधे हमारी आत्मा नरक जाएगी। हाँ, क्या लिखा हुआ बेटे उसमें? पहला तिमुथियुस 1 का 15। यह बात सच है, हर प्रकार से मानने के योग्य है। मतलब किसी भी तरीके से आप झुठला नहीं सकते हो, हर तरीके से मानने के योग्य है। क्या है वो बात? मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए आया है इस जगत में। सही है? तो तुम अभी तक परमेश्वर के पास और सत्संग में क्यों जा रहे हो? तो ये जानना है आपको। वो उद्धार पाने के लिए जा रहे हो या किसी और चीजों के लिए जा रहे हो? सही है? तो उद्धार पा लिया या नहीं पाया? और अगर मैं पूछूंगा अभी कि तुम पवित्र हो या पापी हो, तो क्या जवाब होगा आपके पास? क्या जवाब होगा? बोलो। पवित्र होगा ना? अरे जब यीशु ने तुम्हारे पाप ले लिए तो तुम अब पापी कहां से रहे? सही है ना? नहीं है? सही है? तो उसने जब कीमत चुका ली है तो तुम अब पापी कहां से रहे हैं? लेकिन अगर हम बोलेंगे हम पापी हैं, तो इस बात से प्रभु खुश होगा या नाराज होगा? क्यों नाराज होगा पता है? कि मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान तक दे दी है तुम्हारे पाप मिटाने के लिए, और तुम कह रहे हो मैं पापी हूं। तो कभी अपने आप को, अपनी आत्मा को ये मत बोलो कि मैं पापी हूं। तो पापी अगर तुम होगे और तुम्हारी अन्य भाषाएं बोलोगे, ये बोलोगे, तो वो कोई काम की नहीं है फिर। तो पापी बोल रहा है फिर वो, तो पवित्र और धर्मी बोल ही नहीं रहा है फिर। सही है? तो जिस दिन न्याय होगा 2 किताबें खोली जाएगी। कितनी किताब खोली जाएगी? 2। एक तो होगी हिसाब किताब की और एक होगी जीवन की पुस्तक। तो जीवन की पुस्तक में जिसका नाम लिखा होगा वही जाएगा स्वर्ग में। जिसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं है वो स्वर्ग में नहीं जाएगा। और जीवन की पुस्तक में नाम कब दर्ज किया जाता है? जब आप ये विश्वास करते हो कि मेरे पापों के लिए यीशु मारा गया। और अभी हमने पढ़ा था ना, पूरे जगत में जाकर सुसमाचार प्रचार करो। अब आता है वहां पर अगली लाइन क्या आती है वहां पे? जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। अच्छा, मैं ज्यादा दूर से नहीं बोल रहा, मैंने कहा वहां तक जानी चाहिए ना आवाज, इसलिए पंखे भी रुकावट है, कहीं ऐसा ना हो वहां से लोग आ जाए क्या हो गए। नहीं, तुमको पूछ रहा हूँ जिनका मकान है ना? सही है इतना आवाज, इसलिए बोल रहा हूँ कि तो वहां तक चली जाए ना आवाज। वहां क्या लिखा है मरकुस में? हमने पढ़ा था ना। हाँ, बैठ के क्या पढ़ा था हमने वहां पे?
जो लोग विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। तो भाई विश्वास किस बात पर करना है? इस बात पर विश्वास करना है कि वो परमात्मा है, परमात्मा तो है ही, उसमें विश्वास क्या करना है? इस बात पर विश्वास करना है कि वो परमेश्वर का पुत्र है, वो तो है ही। तो फिर किस बात पर विश्वास करने के लिए बोला है उसने? इस बात पर विश्वास करने के लिए बोला है कि वो हमारे पापों के लिए मारा गया। अरे बताओ, समझ में आ रहा है? अरे जो बाइबल पढ़ते हैं ध्यान से सुनो, जो नहीं भी पढ़ते वो भी ध्यान से सुनो। तो किस बात पर विश्वास करना है? हाँ, इस बात पर विश्वास करेगा। तो जब उसने विश्वास कर लिया कि वो मेरे पापों के लिए मारा गया है, तो वो ये विश्वास करेगा कि मैं पापी हूं। तब वो क्या विश्वास करेगा? कि मैं पवित्र हूं, यही तो विश्वास करेगा। क्लियर है ना? तो ये बात पर विश्वास करेगा कि वो हमारे पापों के लिए मारा गया है। और इस बात पर जो विश्वास करता है तो तब वो क्या करे? उसके नाम से क्या ले ले? बपतिस्मा ले ले, बस उसके नाम से जल संस्कार ले ले, उसके नाम से याजक के द्वारा, परमेश्वर के दास के द्वारा उसके सर पर हाथ रख के अंगीकार करवा के कि हाँ भाई आज के बाद परमेश्वर, उसके बाद उसका नया जीवन शुरू हो जाता, आकाश खुल जाता उसके लिए। समझ में आ रहा है यहां तक? तो जो इस बात पर विश्वास करे, किस बात पर? किस बात पर? सुनते रहे हो? क्या सुन रहे हो? चलो जो सो गए बोलो जय मसीह की, तो सब जागे हुए हैं। तो किस बात पर विश्वास? हाँ बोलो। हाँ इस बात पे, हाँ इस बात पे कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया क्रूस पर। उसने पाप नहीं करे थे तो हमारे पापों के लिए मारा गया। एक ही बात मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ? बार बार बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ पता है आपको? क्योंकि परमेश्वर का पुत्र आने वाला है, इसलिए बताया जा रहा है। बहुत कम समय में इसलिए बताया जा रहा है, कहीं ऐसा ना तुम यही छूट जाओ। यहाँ का हाल देखोगे तो तुम बोलोगे वहां बाइबल में लिखा है प्रकाशित वाक्य में इतना खतरनाक हाल होगा, पृथ्वी जो है पीतल की बन जाएगी और पृथ्वी जो है लोहे की बन जाएगी और आकाश पीतल का बन जाएगा। तो जब पीतल से कोई बारिश होगी या नहीं होगी? बारिश नहीं होगी पीतल से। और लोहे से तुम कुछ अनाज पैदा कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। तो अंत का समय जो विश्वासी लोग हैं जिन्होंने बैप्टिज्म लेकर किनारा हो गया है, कभी भी परमेश्वर का पुत्र आकर उनको अपने साथ में ले जाएगा, चुटकियों के साथ में उनकी आत्मा वहां चली जाएगी। तो जो लोग बाद में रह जाएंगे जिन्होंने माना नहीं वचन को, इतनी खतरनाक दशा हो जाएगी पृथ्वी की कि बाइबल में लिखा हुआ सूरज पिघलने लग जाएगा। यहाँ के सप्त जो गण हैं जो पिघलने लग जाएंगे, पृथ्वी पर कुछ नहीं उगेगा। बाइबल कहती है कि जो विश्वास नहीं करते उनकी आंखें उनके गुल्लोकों के अंदर सड़ने लग जाएगी। और बाइबल कहती है कुछ नहीं मिलेगा नीचे पृथ्वी, पता किस चीज की हो जाएगी? लोहे की। कुछ अनाज नहीं मिलेगा और इतनी खतरनाक चीजें होंगी दुनिया के अंदर। तो तुम बोलोगे, वो उस टाइम वो लोग बोलेंगे जो प्रभु को नहीं मानते, विश्वास नहीं करते, तो वो पता क्या बोलेंगे कि ये पहाड़, प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, ये पहाड़ आकर तू मेरे ऊपर गिर जा, लेकिन उससे बचा ले जो अब दोबारा न्याय करने वाला है, परमेश्वर के पुत्र को, उससे मेरे को बचा ले। ये पहाड़ तो मेरे को मार डाल। और कह रहे वो मृत्यु को ढूंढेंगे, उनको मृत्यु नहीं मिलेगी। इस बात को मैं क्यों बोल रहा हूँ, बार बार क्यों बोल रहा हूँ? परमेश्वर का पुत्र आने वाला है, तैयार हो जाओ, तैयार रहो, प्रार्थना में रहो, नाम लेकर उसके नाम से पापों को धोकर किनारे हो जाओ। इन दुनिया की बातों को छोड़ दो, जो जैसा जी रहा है उसको जीने दो। आप अपने को ठीक करो, आप अपने मुंह को ठीक करो, आप अपनी आत्मा को ठीक करो, आप अपने चाल चलन को ठीक करो। जो जैसा करेगा वो वैसा फल पाएगा, उसका न्याय वैसे होगा। लेकिन आप परमेश्वर के साथ में सीधी चाल चलो, आप परमेश्वर का वचन कर मान कर चलो, आप प्रार्थना में रहो। इसलिए बाइबल में लिखा है जागते रहो, प्रार्थना में लो नहीं लो। मैं क्यों लगातार जगह जगह जाकर इन प्रचारों को कर रहा हूँ? क्यों बोला है? परमेश्वर का आत्मा लगातार जब हम प्रार्थना करते हैं तो लगातार पवित्र आत्मा यही बोले, जाओ सुसमाचार प्रचार करो, जाओ सुसमाचार प्रचार करो, जाओ सुसमाचार प्रचार करो। बताओ जो समय है ना आने वाला, परमेश्वर का पुत्र का जो समय है, वो समय आने का समय बीत चुका है, उससे भी ज्यादा हो गया। जैसे बोलते हैं ना कि यार, जैसे हमने बोल रहे थे ना अभी कि लोगों को 9:30 बजे आने के लिए बोला था और 9:30 से ज्यादा हो गया, तो हमारा समय तो पूरा हो गया, आने ही वाले हैं बिल्कुल, उससे भी ज्यादा समय। तो परमेश्वर का पुत्र का जो आने का समय है बिल्कुल लास्ट समय में हम लोग। इसीलिए बाइबल लिखाता है मन फिराओ और अपने को धो डाल। अभी हमने वचन पढ़ा था ना प्रेरितों का 22 का 16 में, क्या पढ़ा था? और उसके नाम से अपने पापों को धोकर किनारे हो जाओ। भैया
नहा धोकर अलग हो जाओ। बस दुनिया जो करे, दुनिया के साथ नहीं चलना है तुम्हें। अब तुम्हें दुनिया के साथ चलना है या परमेश्वर के पुत्र के साथ चलना है? तुम्हें दुनिया के साथ चलना है, परमेश्वर के साथ चलना है? तुम्हें दुनिया के साथ चलना है, परमेश्वर के वचन के साथ चलना है? तो दुनिया जहां जा रही है उनको जाने दो, जो कर रही है उनको करने दो, लेकिन जो परमेश्वर और परमेश्वर का दास कह रहा है, परमेश्वर का वचन कह रहा है, आप उसके अनुसार चलना है आपको। इतना समझ में आ रहा है आपको? परमेश्वर का तो तुम जाकर पूरे जगत में जाओ, सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और उसके नाम से दान संस्कार लेता है और उसी का उद्धार होगा, वहां पर वही पिता के सामने खड़ा हो सकता है, वही अनंत काल के जीवन में प्रवेश करेगा। लेकिन जो विश्वास नहीं करेगा और परमेश्वर का नाम का, यीशु के उसके पुत्र का नाम का जल संस्कार नहीं लेता, वहां लिखा हुआ है, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते हैं, उसको बैप्टिज्म भी कहते हैं, जल संस्कार भी बोल सकते हैं। और जो नहीं लेगा उसका क्या होगा? वो दोषी ठहराया जाएगा। कब ठहराया जाएगा? न्याय के दिन। कब ठहराया जाएगा? न्याय के दिन। और उस दिन उस पर बहुत खतरनाक मार पड़ेगी। तुम क्या सोच रहे हो? इतनी खतरनाक पड़ेगी, जितना यीशु ने अपना सारा लहू बहाया उतना सारा क्रोध परमेश्वर का उसके ऊपर पड़ेगा। पड़ेगा नहीं पड़ेगा? उसने बोला मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ कर दिया है और तो भी तुमने मन नहीं फिराया। तो मन फिराना हमारा काम है, वचनों को पढ़ना हमारा काम है, विश्वास करना हमारा काम है, और चमत्कार करना किसका काम है? सामर्थ्य देना किसका काम है? संभालना किसका काम है ना? महिमा वो करेगी। बाइबल क्या कहती है? जो विश्वास करेगी परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तो विश्वास करना, प्रार्थना करना, सही चाल चलना, परमेश्वर का वचन को मानना, सत्संग में आना और अपने को सही रखना, ये हमारा काम है। ये परमेश्वर आकर नहीं बोलता है। समझ में आ रहा है ना आपको? ये सब हमको दिया है, आंखें हमारे पास दिए है, टॉर्च हमारे पास दिया है। रात को अंधेरा हो रखा है तो मोबाइल कंपनी वालों ने टॉर्च दे रखा है, दे रखा नहीं का? तो अब तुम जा रहे हो, एकदम से घुटने पे चोट लग रही है, तो भाई उसमें मोबाइल में टॉर्च है, टॉर्च जलाओ ना, टॉर्च जला के जाओ ना। तो इसलिए परमेश्वर ने वचन दिया है। समझ में आ रहा है? हमारा सिर्फ वचन प्रचार करते हैं हम लोग। क्या करते हैं? सिर्फ वचन ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है। न्याय का दिन होगा तो जिसका नाम जीवन की किताब में नहीं लिखा मिलेगा, उसके आत्मा को आग की झील में डाला जाएगा, वो दूसरी मृत्यु है। और एक वचन पढ़ के सुनाएंगे सब। प्रकाशित वाक्य। मैं ऐसे नहीं बोलता अपनी तरफ से, मैं सारा बाइबल से रेफरेंस देता हूँ, एविडेंस यहाँ से बोलता हूँ, यहाँ से कि देखो परमेश्वर ने ये कहा है, परमेश्वर ने यहाँ पर ये बोला हुआ है। इसलिए परमेश्वर की बात को मानो। किसकी बात मानो? परमेश्वर की बात मानो। देखो 22 का 12 पढ़ो बेटा। क्या लिखा है 22 का 12 में? पीछे से पढ़ेंगे तो आवाज आएगी। प्रकाशित वाक्य सबसे लास्ट की किताब है ना? हाँ, जोर से पढ़ो। हाँ, ये वाला वचन को थोड़ा एक दो वचन और पढ़ना है, तो थोड़ा खड़े होकर पढ़ना है। देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। शीघ्र का मतलब क्या होता है? तुरंत मैं आने वाला हूं। पता किसके लिए आने वाला है? जिन्होंने उसका नाम को लेकर पापों को धो लिया है, तो पवित्र उनके लिए आएगा। अरे आपके घर पर सिलेंडर है ना? सिलेंडर पे खाना बना लो आजकल तुम लोग। तो जब तुम्हारा एक सिलेंडर खत्म हो जाता है, वहां पे 3 सिलेंडर रखे हुए हैं, वहां पर एक भरा हुआ और 2 खाली है, तो तुम कौन सा सिलेंडर लगाओगे चूल्हे पे? खाली सिलेंडर या भरा हुआ? कौन सा लगाओगे? भरा हुआ। सही है। तो जब परमेश्वर आएगा तो जो पवित्र आत्मा से भरे हैं वही लोग कनेक्ट होंगे भाई। जो खाली बैठे हैं, खाली हैं, जिनके अंदर कोई आत्मा नहीं, पाप नहीं धुले, वो नहीं जाएंगे वहां पे। इसलिए शरीर का पीछा मत करो। शरीर का पीछे का मतलब खाना पीना सोना, भाई सारा कुछ शरीर के लिए हो रहा है। आत्मा के लिए क्या कर रहे हो आप? जो मैं सुना रहा हूँ चलो आत्मा के लिए सुना रहा हूँ भाई आप। ठीक है? तो देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। सुनो, ध्यान से सुनो, दोबारा पढ़ो। हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे हाथ में है। सही है? जो जैसा करेगा वैसा उसके हाथ में है। वो सब लिखित में हो रहा है। आप किसी शोरूम में, छोटे शोरूम में भी चले जाओ, आजकल सब जगह कैमरे लगे हुए हैं।
है ना। उसने माल रखा हुआ 10 लाख का, 5 लाख का, 5 लाख का माल रखा, तो भी उसने क्या लगा रखे हैं, जगह जगह कैमरे लगा रखे हैं। भाई इन सारे माल और जितने भी उसने सामान रखा हुआ है, इनसे बढ़कर हमारी आत्मा है। हमारी आत्मा का तो उसने और भी ज्यादा लेखा जोखा रखा हुआ है। सही है। आगे पढ़ेंगे बेटा 14। और धन्य है जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। वस्त्र का मतलब कपड़ा नहीं है, वस्त्र का मतलब आत्मा है, आत्मा। और धोना मतलब किस चीज से धोना है, पाप से धुल जाना, यीशु के लहू से धुलता है। धन्य है व्यक्ति लेकर जो अपने आप को धोकर अलग कर दिए हैं। ठीक है ना। और साथ भी पढ़ो 22 का 7। देखो सुन लिया तुमने, अच्छे सुन लिया। यहाँ लिखा है देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। ये भविष्यवाणी की पुस्तक है, ये जो आगे होने वाला सब कुछ पहले ही बता दिया गया है भाई। तो धन्य है वो जो मान रहा है, धन्य है जो वचन को सुनता है, मानता है, वचन के सुनने वालों। देखो 14 वचन दोबारा से पढ़ना बेटा, पूरा पढ़ना उसको। 14 उसी का 22 का। धन्य है जो अपनी आत्मा को धो लेते हैं, पाप से शुद्ध हो जाते हैं, उन्हें कहाँ आने का मौका मिलेगा, जीवन। आगे जीवन का, परमेश्वर के पास आने का, जहां जीवन ही जीवन है, वहां जाने का हमें अधिकार मिलेगा। किसको मिलेगा, जिन्होंने अपने को धोकर, नहा धोकर अलग कर दिया। समझ में आ रहा आपको, नहीं आ रहा समझ में, पक्का बेटा पढ़ो तुम 20 का जरा 11 वचन से भी पढ़ लो थोड़ा मैं इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। फिर मैंने न्याय के दिन के बारे में बता रहा आज ही। फिर मैंने सिंहासन पर सामने छोटे बड़े सबको वहां पर देखा। आगे क्या खोली गई है, पुस्तकें खोली गई है और ठीक है। जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही क्या हुआ, न्याय किया गया। आगे और आप पढ़ो तुम 14 से पढ़ो, 14 से, उसी में 14-15 पढ़ो। मृत्यु है ना जो, उसको भी अधोलोक और झील में, आग की झील में डाल दिया जाएगा। जो मृत्यु है ना, मृत्यु इंसान को मृत्यु आती है ना, जो मृत्यु लेकर आता है, उस मृत्यु नाम की चीज को खत्म कर देगा परमेश्वर। आगे ये आग की झील दूसरी मृत्यु है। सुन लिया तुमने, नहीं सुना, क्या है ये, देखो यार, देखो क्या लिखा हुआ मैंने, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वो आग की झील में डाला गया। बैठ जाओ। आग की झील में क्या डाल दी गई है पता है, शरीर नहीं है, आत्मा। आत्मा तो आपका नाम अगर जीवन की पुस्तक में है तो आप वहां नहीं जाएंगे, आप परमेश्वर के साथ में रहेंगे। हमारी आत्मा तो आज भी परमेश्वर तुम्हारे साथ में रहता है। जब आप नहा धोकर अलग हो जाते हैं तो परमेश्वर तुम्हारे साथ में रहता है, तुम्हारे लिए काम करता है। समझ में आ रहा है इतना अच्छे से।